Hi guys, so in today's video we will discuss about the TradingView stock screener and how does it help us to understand the market structure. So guys, यहाँ पे you will see that in this video TradingView हमने platform खोला है, ठीक है, और यहाँ पे हम आए हैं products के अंदर, then screeners और फिर stocks के अंदर. तो ये हमारा TradingView platform है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं एंड यू ऑल्सो गेट टू सी डिफरेंट सेक्शंस अंडर दिस ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर. सो पहला जो हम सेक्शन यहाँ पे देखेंगे वो है कस्टम. इसको हम स्किप करके जाएंगे सीधा ओवरव्यू में. सो आप देख रहे हो मैंने कुछ यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हैं जिसमें कि सिर्फ एक कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक एक फ़िल्टर डाला है और एक एक्सचेंज मैंने NSE का फ़िल्टर डाला है जहाँ पे कि ये बताते हैं कि सिर्फ NSE से ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही स्टॉक्स यहाँ पे जो सिलेक्टेड हैं, और इसमें द टोटल इज 2661 स्टॉक्स. Now, first of all, the disclaimer that this is not a stock or trading advice, investing or trading advice. Please refer to your financial advisor. This is just for educational purposes, guys. So let's start. So you have an overview over here, which has different columns. So first is the price column. What price is the stock at? फिर आता है change percentage. कितना परसेंट चेंज हुआ है आज के मार्केट में, वॉल्यूम कितना था, देन रियल वॉल्यूम कितना है, देन व्हाट इज़ द मार्केट कैप, देन PE रेशियो कितना है, EPS लिमिट कितना है, EPS लिमिट ग्रोथ कितना है, डिविडेंड यील्ड कितनी है. तो इसको भी आप आप इसको हटा सकते हो या फिर यू कैन मूव इट एज वेल, ऐसे करके, ठीक है. तो अगर हम देखें, चलो पहले अगर हम देखते हैं आज का जो स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा लेट्स से ग्रो करा है, तो ये 20% ग्रो करें श्याम सेंचुरी फेरस एंड बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पर हैं, राइट. सरफेंस, एग्रो, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 15% ऊपर. सो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो ये. देन अगर आप इसको शॉर्ट असेंडिंग कर दोगे, यू विल चेक कि 90% कौन सा स्टॉक आज में सॉर्ट ऑफ नीचे गिर गया है. दिस इज पवना इंडस्ट्रीज, देन सेलोरो इंडस्ट्रीज़, ये 14% नीचे है, तो 11. तो ये आपको पता लगता है कि यहाँ पे कैसे इन स्टॉक्स को आप सॉर्ट ऑफ रिव्यू कर सकते हो और इसमें क्या हेल्प होती है वो भी मैं बताता हूँ. क्योंकि देखो जो मेन चीज़ है वो है एप्लीकेशन. तो अगर आपको पता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि लेट्स से कोई भी इसमें से हम 15% के अराउंड भी अगर निकालें, तो ये स्टॉक अगर ऊपर गए है तो कुछ रीज़न होगा, राइट, कि क्या कैसे ये ऊपर जाते हैं और क्यों ये साइड वेज चल रहे हैं. और अगर ये चल रहे हैं और इसमें ट्रेंड ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, आप ट्रेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहते हो, और तो यहीं से आप सिलेक्ट करके स्टॉक को आगे खोल सकते हो. सो लेट्स से कोई भी अगर हम स्टॉक देखें, लेट्स से ओला इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे इसका अलग से एक चार्ट खुल जाएगा और इसका ओवरव्यू खुल जाएगा, है ना. तो ये हेल्प करता है. देन आते हैं हम मार्केट कैप में, जो कि टोटल मार्केट कैप इन कंपनीज की इतनी है. दिस इज 18.36 ट्रिलियन INR. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, सो टॉप जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, उनके बारे में ये बात हो रही है. तो मार्केट कैप अगर आप देखो, तो अगर आपको सेफ थोड़ा सा प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज जो कि बहुत इंडस्ट्री लीडर्स हैं और बहुत सालों से इंडिया में हैं एंड दे आर डूइंग बिजनेस and really good companies, you can then refer to this sort of descending वाला जो सेक्शन है हमारा मार्केट कैप वाला. तो यहाँ से आप करके टॉप कंपनीज को ढूंढ सकते हो. फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, देन ICICI बैंक लिमिटेड, SBI, HUL, इन्फी, Bajaj Finance, LIC, ITC, etc. So you can go on and so forth. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर इफ़ यू वांट टू सी स्मॉल कैप्स, उनको भी आप देख सकते हो कि गो टू टेक्सटाइल्स, सो वट एवर दी स्टॉक्स आर गिविंग. सो ये आप यहाँ से इसको सॉर्ट कर सकते हो डेटा को. देन यू कैन गो टू अ PE रेशियो. सो PE रेशियो मैं व्यूअर्स के बता देता हूँ क्या होता है. PE रेशियो बेसिकली इज प्राइस टू इक्विटी रेशियो, जो ये बताता है कि if a stock is sort of expensive or it is little cheap to buy. Although you should always इसको हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं कि स्टॉक ये अगर PE इसका 50 है, 60 है, किसी सेक्टर्स में ये PE ज़्यादा भी होता है, किसी भी सेक्टर्स में कम होता है. तो इसको आपको चेक करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक PE रेशियो डिसाइड होता है और फिर कैसे वो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाते हैं,
राइट। सो लेट्स से किसी का पीओ बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। और इसमें एक कस्टम फ़िल्टर भी है, अगर आपको कस्टम में जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये तो हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं कि वो हमको ये जो पूरा जो स्क्रीनर हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ ओनली द ओवरव्यू पार्ट ऑफ इट। नाउ इनकम स्टेटमेंट, सॉरी ईपीएस, डिविडेंड यील्ड पे भी आप देख सकते हो। लेट्स से अब इन जितने भी स्टॉक्स हैं 2661, सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड किसकी है? सो इट इज़ 12% ऑफ वेदांता लिमिटेड, राइट। तो इफ़ यू वांट टू डू डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जहाँ पे कि यू वांट टू होल्ड दी स्टॉक्स और आपको प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके, उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप जो भी डिविडेंड्स हैं उनके बेसिस पे उन स्टॉक्स को आप चूज़ करके आप अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली क्योंकि आप अगर डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट डिविडेंड इन्वेस्टिंग यील्ड इज फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब तक वो डिविडेंड आपको आएगा नहीं, देन यू विल हैव टू वेट। तो ऐसे स्टार्ट होता है वेदांता लिमिटेड, फिर एमएसटीसी। तो ये कंपनीज हैं जो टॉप डिविडेंड्स आपको दे रही हैं, एवरेज अराउंड 5%, 6%, और उससे भी कम भी है। सो 3% से 2%। सो इट्स सेफ टू, आप ये टॉप 50 कंपनीज भी लेते हो, आपको एनालाइज करते हो, या फिर 20 कंपनीज लेते हो, एंड इफ़ यू चेक द ग्रोथ ओवर द ईयर्स, वो ग्रो भी हुई है एंड डिविडेंड भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। तो इफ़ यू हैव एन अमाउंट टू इन्वेस्ट, यू कैन गो फॉर डिविडेंड इन्वेस्टिंग एज वेल, again by consulting your financial advisor. That is this. And then sectors, the most important part, कौन कौन से सेक्टर्स हैं एक बार हम रिव्यू जनरली कर लेते हैं. सो वी हैव नॉन एनर्जी मिनरल्स, रिटेल ट्रेड, फाइनेंस, कंज्यूमर सर्विसेज. सो देन एनालिस्ट रेटिंग क्या है, बाय या सेल, ठीक है. Then again we go to the second screener part of it, which is performance part. तो ये जो आप जितनी भी आप sections देख पा रहे हो, columns देख पा रहे हो, this is only for pure performance part. Let's say change percentage, performance in 1 week, let's say, right, 1 month, 3 months, 6 months, year to date, 1 year, 5 years, 10 years. So all this thing is about what? It is about, let's say, किसी भी स्टॉक ने एक महीने में कितना ज़्यादा परफॉर्म करा है. तो दिस इज़ अ वेरी हाई नंबर, बट आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज स्टॉक्स एटलीस्ट हु हैव अ वेरी हाई और बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, तो उनसे तो आप दूर ही रहो. इट्स बेटर कि आप इन जगहों पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ पे एक 1 मंथ में अराउंड आपको जितना भी परसेंटेज मिल रहा है, एंड अपने हिसाब से वॉट एवर यू वॉन्ट टू एम फॉर, उसके हिसाब से आप एम कर सकते हो. देन यू हैव 89% भी स्टॉक्स हैं, 89%, 83%, एंड लेट्स से अगर हम थोड़ा सा और रियलिस्टिकली बात करें तो लेट्स से अराउंड 10 to 20% इज़ अ गुड थिंग इन स्टॉक्स में, जहाँ पे, और द गुड पार्ट इज़ इसको आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो. सो लेट्स से इफ़ आई वांट अ डिविडेंड यील्ड विद लेट्स से द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम, राइट, तो मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए करा हुआ है दैट मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका परफॉर्मेंस लेट्स से 3 months में राइट अच्छा हो, बट दे ऑल्सो हैव दिस मार्केट कैप विच इज़ विच हैव अ गुड मार्केट कैप. तो स्टेबल कंपनीज होंगी. तो लेट्स से वो कंपनीज देखते हैं जिनका मार्केट कैप अच्छा है, एंड देन गो टू परफॉर्मेंस पार्ट कि 3 months में लेट्स से सबसे ज़्यादा HUL ने हमको, विच इज़ अ गुड मार्केट कैप कंपनी, 6.25 trillion INR, हैज़ गिवन रिटर्न ऑफ 12% in 3 months, which is a good part, which is a good ask a company big as HUL. तो ये बहुत अच्छा आस्क है, जैसे कि 12% आपको you can easily could have got it, and which has a dividend yield also, a good dividend yield जिसमें 1.90% आपको dividend yield मिलता है. So moving ahead, Infosys let's say has given you a minus performance of minus 3.82%, right, but still if we see it is a good company with a good market cap. So that's how you can sort of check. See, 21%. Maruti Suzuki in 3 months have given a 21% of return approx, with a 4.65 trillion market cap. So it's a stable company, and you have all time performance as well. Dividend yield is 1.17. So this is how you sort of use them, use the stock screener, realistically speaking. So
जो टॉपिक भी है इसका वीडियो का, दैट इज़ हाउ टू रियलिस्टिकली यूज़ stock screeners for making and understanding the stock market, so then you have this screener, then you have valuations as well, जहाँ पे you have been given what is the value. So यहाँ पे बहुत सारे ratios हैं. So this is price to earnings ratio, then price to earning to growth trailing 12 months ratio, then you have price to sales ratio, price to book ratio, price to cash flow ratio, so प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो. सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है. एंटरप्राइज वैल्यू, EV रेवेन्यू, सो एंटरप्राइज वैल्यू टू रेवेन्यू रेशियो ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ. सो बहुत सारी वैल्यूएशन वाली चीज़ें भी हैं. सो इफ़ यू सी लेट्स से प्राइस टू सेल्स रेशियो, सो दिस विल गिव अस अ रेशियो वेयर द चेंज इन प्राइस टू द सेल्स रेशियो इज गिवन. सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है. दैन डिविडेंड्स अगेन, इफ़ यू वांट टू नो हाउ मच इज द डिविडेंड यील्ड इन द पास्ट 12 मंथ्स ऑफ अ कंपनी, राइट. तो यहाँ आपको यहाँ से पता लगता है. इसलिए वेदांता, MSDC, ILNFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सो ऑल दीज कंपनीज विल गिव यू गुड डिविडेंड यील्ड इन द पास्ट 12 मंथ्स. सो द ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM मीन्स दैट जो पास्ट 12 मंथ्स गए हैं, नॉट द कैलेंडर ईयर बट जो ईयर भी पास ऑन हुआ है उसमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स has given this, right. Okay, so then you have dividend to payout ratio. What is the payout that is given, right, to these companies vis-a-vis the performance part. Then profitability की बात करते हैं. ग्रॉस मार्जिन कितना है कंपनीज का, ठीक है. ऑपरेटिंग मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन. और गाइस इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा हर एक टॉपिक के लिए कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग मार्जिन, व्हाट इज़ ग्रॉस मार्जिन, व्हाट इज़ प्री टैक्स मार्जिन, नेट मार्जिन. सो इट्स इन द लूप, वो भी आपके पास आएगा. एंड देन यू हैव गॉट लेट्स से द ऑपरेटिंग मार्जिन. सो अगेन इफ यू चेक द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ लेट्स से any company, let's say GSW Holdings, is what 94.94%. So basically what means that this is how much it's running. So if you go to an operating margin, so if you check what is operating margin, we will get to see what is it. So a company's operating margin is the amount it makes on every dollar of sales after deducting the variable costs involved but before accounting for interest or taxes. So this is what is operating margin, right. And this gives you an idea that this is how much the money is being sort of made in profitability. So it's a profitability indicator. That is why we check it. Then द नेक्स्ट पार्ट इट हैज़ इज इनकम स्टेटमेंट. तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट भी आपको मिल जाती है जहाँ पे कि आपको पता लगता है कि द ग्रॉस प्रॉफिट और नेट इनकम कितना है. सो लेट्स से अगर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नेट इनकम का है, नेट इनकम बेसिकली होता है कि आपके टैक्सेस और जितनी भी कॉस्ट हैं वो सब हटा के जो प्रॉफिट है, जो नेट इनकम आया है, जो नेट इनकम आया है ऑफ एक कंपनी का, वो वैल्यू हमको बताता है. तो सबसे ज़्यादा इनकम जिसने कमाया दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. देन वी हैव SBI which is a बिग बैंक. फिर HDFC बैंक है, देन ICICI बैंक, देन देयर इज TCS, देयर इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प, ONGC. सो दीज कंपनीज आर वेरी बिग कंपनीज, और जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा उनका इनकम भी होता है बिकॉज दे हैव सच अ बिग मार्केट टू हैंडल. एंड इनकम भी उस हिसाब से उनकी है. और इफ़ यू चेक द मार्केट कैप अगेन, इफ़ यू गो टू अ कस्टम scenario in terms of your ट्रेडिंग व्यू, स्टॉक स्क्रीनर, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज इसको भी कर सकते हो. यू कैन इंक्लूड योर नेट इनकम इन योर कस्टम सेक्शन अगर आप वो करना चाहते हो. देन यू गो टू इट हैज़ एबिटा एज वेल. सो नाउ वी गो टू द बैलेंस शीट पार्ट ऑफ द स्टॉक स्क्रीनर. So you have fiscal period current, or end date. Then you have total assets in FQ. So let's say अगर आपको ये देखना है कि टोटल एसेट्स किसके पास ज़्यादा है, तो स्टेट बैंक हैज़ द मोस्ट ऑफ इट 74.4 ट्रिलियन, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है. फिर टोटल लाइबिलिटीज़ कितना है, टोटल डेट कितना है, नेट डेट कितना है, टोटल इक्विटी कितना है. तो ये बहुत सारी चीज़ें यू कैन ईजिली चेक. देन यू हैव कैश फ्लो.
तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है कंपनीज का, वो भी यू कैन चेक फ्रॉम हेयर. सो भारती एयरटेल हैज़ अ really good operating cash which is 909.88 billion. So approx 909 billion is the operating cash flow. So this is what the cash flow is basically, कि कैसे वो जो पैसा है कंपनी के पास में वो सर्कुलेट कर रहा है और कैसे वो the cash flow is coming in. एंड सो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे वी कैन, हम इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं कंपनीज़ की. अगर हमको चाहिए इफ़ समबडी वांट्स टू टारगेट वो कंपनीज़ जो जिनका अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो यहाँ से भी वो आप चेक कर सकते हो. देन यू हैव FCF, फ्री कैश फ्लो, देन केपेक्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका कितना ज़्यादा है. तो इसको भी अगर हम एक बार चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो केपेक्स है विच इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी भारतीय एयरटेल का है. क्यों? क्योंकि जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक अपना कंपनी रन करने के लिए, आप यू हैव टू गो टू डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको वो सेटअप करना पड़ता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको टास्क लगाने पड़ते हैं. तो ये भी बात है कि जो एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा है, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू सी दैट इन्फी, विप्रो और मैनी मोर कंपनीज हैव दीज गिवन आउट. Then और भी कुछ सेक्शन है पर शेयर. देन यू हैव टेक्निकल्स, इफ़ यू सी यू ऑल्सो हैव टेक्निकल्स कि लेट्स से RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ में कुछ आता है, मोमेंटम. सो ये जो वीडियो है बेसिकली दिस इज़ मोस्टली फॉर फंडामेंटल पार्ट. 90% ऑफ द वीडियो इज़ फॉर द फंडामेंटल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हु डू फंडामेंटल एनालिसिस. बट ये जो 10% का पार्ट रहेगा दिस विल ऑल्सो बी फॉर पीपल हु डू टेक्निकल्स. तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में यू ऑल्सो हैव अ टेक्निकल सेक्शन जहाँ पे आप चेक कर सकते हो लेट्स से मोमेंटम कैसा है किसी स्टॉक का. दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर मोस्टली फॉर पीपल हु आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग और सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे, which I don't recommend much. Swing is still fine. So you have stochastics, you have patterns. What is the candlestick pattern as well? So यहाँ पे if you check long upper shadow, you have then let's say inverted hammer किस में बना है आज की कैंडल पे. सो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी गुड sort of platform where you can check what is happening in a stock. So if we check this one, so यहाँ पे Doji भी है, Doji is in ABS Marine Services, right. So it's a very good and wonderful Marubozu White. So बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हमारा एक हैमर और बहुत सारे पैटर्न्स भी आपको बता रहे हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर द फंडामेंटल पीपल जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इट इज़ ऑल्सो फॉर पीपल हु डू technical analysis of a stock and then put their money. So I would conclude over here. That's about it. Thank you so much for watching guys, and please subscribe to my channel. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, comment as well and tell me how was the video, and I'll see you next time. Thank you so much.